नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। विकास मैथ्स और आरबीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैथ्स देख रहे थे कि कल हम लोगों ने देखा था प्रॉब्लम ऑन एजेस का पार्ट 1। आज हम लोग प्रॉब्लम ऑन एजेस के पार्ट 2 को लेकर आए हैं आपके सामने। और कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए थे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ सिर्फ एक चीज़ करिए, कोशिश। जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ सिर्फ एक चीज़ करिए, कोशिश। तो चलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं और आगे मैथ्स की दुनिया में एक नया कोशिश, नई क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है अ पर्सन वाज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज। अ पर्सन वाज asked to state his age in years, ठीक है। his reply was his reply was take my age 3 years hence multiply it by 3 and then subtract 3 times my age 3 years ago. 3 years ago and you will know how old I am. What was the age of the person? उस पर्सन का एज क्या है? ऑप्शन है 12 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल। ये 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। देखते हैं क्या बनाया जा सकता है। सारा इस क्वेश्चन का वीक पॉइंट इतना ही दूर में है। नो माई एज, यू विल नो आई एम ओल्ड। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया हुआ, इसी स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको बताना है कि कितने ओल्ड का वो पर्सन है। तो ठीक है, तो हम उस पर्सन का क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। एज कितना होगा, एक्स ईयर्स होगा, हमने लेट कर लिया। अब बोला है टेक माई एज 3 years हेंस का मतलब x प्लस 3 में जोड़ दिया, ये हो गया 3 years हेंस एंड मल्टीप्लाई इट बाई 3। इसको क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स, इसमें से मल्टीप्लाई करना, कितना टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना। माई एज कितना हमने लेट कर लिया था, x years ago and by 3 and then subtract 3 times my age 3 years ago। 3 years ago मतलब अभी एज इतना है तो 3 साल पहले इतना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या एज मिलेगा, ये एज मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए। तो देखते हैं क्या बोला जा सकता है। एज 3x प्लस 9
-3x + 9, ये 3x से 3x कट गए, यानी 9 9 18 साल। तो हम बोल सकते हैं जो हमने माना था उस बंदे का एज कितना साल है? ऑप्शन डी 18 साल उम्र है उसका, क्योंकि स्टेटमेंट के थ्रू जो बोला हम लोग निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उतारो जल्दी जल्दी से मिटाते हैं। Question number 2. The average age of 30 students, the average age of 30 students is 9 years. Is 9 years, ठीक है। If the age of their, if the age of their teacher is included in the average age become the average age becomes 10 years, 10 years, ठीक है। the age of the teacher is, उस टीचर का एज क्या होगा? 34 साल, 36 साल, 38 साल, 34 years, 38 years, 40 years, 36 years। ये क्वेश्चन है। बोला है एवरेज एज ऑफ, कोशिश करेंगे हम लोग, एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 9 years। एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स, इसको बनाने के कई तरीके हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनाएंगे। तो आप तो पहले मान सकते हो भैया कि एवरेज एज कितना है, 30 स्टूडेंट्स के एवरेज एज 9 है, तो टोटल एज कितना हो जाएंगे? 9 के 27, 227 साल, ये हो जाएंगे टोटल। अब बोला है इफ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, अभी पहले 30 था, अब कितना होंगे? 31 हो जाएंगे। तो अब नया टीचर का एज कितना है? 30, 10, एवरेज कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 310 साल, 310 साल, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि एज कितना है, तो कितना इंक्लूड किया गया? 270 में 310 गया, इसका मतलब है कि कितना माइनस होगा? 30 30 30, 270 30 और एक 40 साल, 40 years, यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन सी। ये तो सिंपल से बना दिए, लेकिन अगर इसको हम, ये तो इजी क्वेश्चन था, और इसको हम और एक तरीके से बना सकते हैं। इसको मिटा दें, इसको उतार लो, फिर मिटाते हैं। आप बोला है कि न्यू कमर्स का जो एज, टीचर का एज, टीचर्स एज डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स का 9 है, और एक टीचर्स के आ जाने के बाद एवरेज 10 हो जाता है, मतलब एवरेज इंक्रीज कितना हो रहा है? 9 से 10 जा रहा, मतलब एवरेज +1 हो रहा है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था? पहले तो 31 स्टूडेंट थे और एक टीचर आ गए, तो टीचर जितना एवरेज होगा, इंक्रीज होगा, वो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो इनिशियल एवरेज होगा उसको ऐड कर देंगे, यानी 31 और 9 कितना होगा? 40 साल। ये हो जाएगी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। इस तरह से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गए, क्वेश्चन 2 हो गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 3, इसको मिटा दें।
5 years ago, 5 years ago, the the average age of of A, B, C, and D was 45 years. 45 years with E joining then them. Now the average is now the average age of all the five is 49 years. How old is E? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल। ये 4 ऑप्शन है। बोला गया है कि 5 साल पहले एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी वॉज 45 ईयर्स। ठीक है, किसका एवरेज दिया था? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये कितना था? 45 गुने कितना एवरेज है भैया? 5 बंदा है, 4 बंदा है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कितना साल पहले? 5 साल, यानी कितना है? 1 2 3 4, यानी 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका, ये भी तो ऐड होगा, तो 5 चौके 20 ऐड होगा। इसका मतलब है एज कितना हो जाएगा? 4 पचे 20, 4 चौक 16, 2 18 प्लस 20, इसका मतलब है 200 साल। एवरेज एज ईयर्स हो गया 200 साल। अब जब ई आता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो था ही था, ये तो था ही मेरा, प्लस अगर ई आता है तो एवरेज एज कितना हो जाता है? 49 ईयर्स। तो बंदा कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 9 पचे 45, 5 हाथ लगा 4, 5 20, 4 24, 245 ईयर्स। यही है। अब क्या पूछा है? हाउ ओल्ड इज ई। इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या क्या कट जाएगा? ए बी सी डी कट जाएगा, बचेगा ई, यानी 245 में 200 हो जाएगा, यानी 45 ईयर्स जो होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ई का एज 45 ईयर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इसको मिटा दें, उतारो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कितने थे? 1 2 3 4, उसमें कितने थे? 1 2 3 4। ठीक है। आई एम 3 times as old as my son, as old as my son, 15 years hence, 15 years hence, I will be twice as old as my son, as old as my son. The sum of our ages, the sum of our age is, यानी 60 55 45, 45 50 60, 45 50 55 60। इस सालों में, ईयर्स में बोला है कि आई एम 3 times एज ओल्ड एज माई सन। तो सन का एज कितना होगा? सन का एज एक्स मान लेते हैं,
लेट कर लो। तो फादर का एज कितना हो जाएगा? फादर का एज हो जाएगा 3x, और लास्ट में आपसे पूछा है द सम ऑफ द एज, यानी सम से निकालने कितना हो जाएगा? 4x आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये फाइंड करनी है, गिवन है। अब बोला है कि 15 साल हेंस, इसका मतलब है फादर अभी एज कितना है? x है, तो 15 साल बाद कितना? इतना हो जाएगा। सन x है, तो 15 साल के बाद तो ये भी तो बढ़ेगा, 15 साल इतना हो जाएगा। अब ये जो फादर्स का एज जो होगा, आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज माई सन, इक्वल्स टू, दो गुना होगा सन का। इसका मतलब है इसको अगर सॉल्व कर दे, 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 2x प्लस 30, x को इधर ले आएंगे, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 30 माइनस 15, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो x इक्वल्स टू 15। x का 15 वैल्यू आएगा, तो आपसे पूछा क्या था? सम ऑफ एज, यानी सम ऑफ एज क्या हो जाएगा? 4 इंटू 15 इक्वल्स टू 60 ईयर्स। यही क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 60 साल उनके एज, 60 साल हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन 4 हो गए। क्वेश्चन 5, the average of 45% is decreased by the average age of 45% is decreased by 1 by 9 years, 1 upon 9 years, when one of them, when one of them of 60 years, of 60 years is replaced by a newcomer, then the age of the newcomer is, then the age of newcomer is, ठीक है। ऑप्शन है 45, 45, 50, 55, 60, ये चार ऑप्शन है। तो बोला है कि एवरेज एज ऑफ पर्सन डिक्रीज बोल रहा है। डिक्रीज कितना हो रहा है भैया? तो जितना मेरे पास किसका, एक नया कमर, एक लड़का है जिसका एज 60 साल है, वो चला जाता है, उसके जगह में एक आदमी आ जाता है, तो एज डिक्रीज हो जाता है 1/5, मतलब यहाँ माइनस ही होगा। यानी एवरेज उस आदमी का कितना था? 60 था, इसमें से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे भैया? एवरेज एज ऑफ 45%, यानी 45% का 1/9 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है 60 माइनस 5, यानी 55 ईयर्स जो होगा उस बंदे का एज होगा, ऑप्शन सी। ये 9 से कट जाएगा, ये 5 बार में, यानी 55 ईयर्स उस बंदे का एज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, average age of a family of 10 members is 20 years. The average age of a family of 10 members is 20 years, ठीक है। If the age of the youngest, if the age of the youngest member of the family, youngest member of the family is 10 years, is 10 years,
then the average age of average age of then the average age of the members of the family average age of the members of the family of the family just just before the before the birth of the youngest member of the youngest member was क्वेश्चन मार्क 9 and 1 by 11 ठीक है 9 and 1 by 10 11 and 1 by 9 9 and 1 by 8 ये सारा का सारा यस में है बोला है कि एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 10 मेंबर ठीक है 10 मेंबर है ठीक है 10 मेंबर है